बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लिनक्स GATK4 का स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके अंदर हमने लिनक्स का ओवरव्यू लिया था, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 था। उसके बाद हमारी प्रॉपर GATK लिनक्स के ऊपर पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी और उसका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था कि हमने जैसे कि गैलेक्सी के ऊपर हमारा रीड 1, रीड 2 और जो रेफरेंस जीनोम उसका फास्ट फॉर्मेट और रेफरेंस जीनोम की एनोटेटेड फाइल और ह्यूमन जीनोम, ये 5 चीज़ें हमने उस पर अपलोड की थी। अभी हमारा सेकंड स्टेप है, जिसके अंदर जैसा कि आपको पहले पता है, मैं कंपैरिजन के लिए ये मैंने गैलेक्सी की विंडो खोली हुई है और और हमने ये कंकैटिनेट स्टेप करना है। और ये वाला जो स्टेप है SNPEFF डाटा बिल्ट वाला, ये हम बाद में करेंगे। तो हम कंकैटिनेट और फास्ट पी जो सॉफ्टवेयर है ये अप्लाई करेंगे फॉर द ट्रिमिंग ऑफ आवर सीक्वेंसेस। तो अब ये जो स्टेप नंबर 2 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें हमने लिनक्स के ऊपर इसकी CLI कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर हमने ये वाला स्टेप, जिसमें कंकैटिनेट डाटा सेट, ये वाला स्टेप करना है। और उसके बाद हमने फास्ट पी सॉफ्टवेयर अप्लाई करना है अपने फाइल्स के ऊपर और हमने डाटा की ट्रिमिंग करनी है। तो ये वाला आपको कंपैरिजन के लिए मैंने रखा हुआ है। लेट्स ओपन द CLI एट लिनक्स। सो कंट्रोल आल्ट टी, ये आपके सामने खुल गया जी। यहाँ पर अब हम स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो अब अभी आप देख लें कि आप किस जगह पर हैं। ठीक है जी। तो आप अगर आप ऐसे वैसे भी खोल सकते हैं या इसको क्लोज कर दें। ये मेरी हार्ड ड्राइव का लिंक है, इधर पड़ा हुआ है, और ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हम पहले काम कर रहे हैं। राइट क्लिक हेयर एंड ओपन इन टर्मिनल। तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अब आप डायरेक्टली, यानी कि हम मैनुअली भी जा सकते थे, जैसे कि पहले यहाँ पर थे हम, लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ पर टर्मिनल में एक दूसरे तरीके से भी आ गए, जो मैंने आपको बताया है। तो अल्टीमेटली हम मीडिया, राशिद, ट्रांजेंट और इस फोल्डर के अंदर हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टेप 1 किया हुआ है। और इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको देख लेते हैं। ls-lh। तो ये देखें कि स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने जो चीज़ें की थी वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी हम स्टेप नंबर 2 के अंदर ये वाला स्टेप करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इस वाले डाटा को और इस वाले डाटा को, इन दोनों रीड 1 और रीड 2 जो फास्ट क्यू फाइल्स हैं, हमने इनको कंकैटिनेट किया था, इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर भी हम यही स्टेप करेंगे, लेकिन इसको हमने कमांड लाइन पे करना है। तो इसकी कमांड है CAT फॉर कंकैटिनेट। और आप यहाँ पर फाइल दें जिन दोनों फाइल्स को आप करना चाह रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कॉपी और पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं और उसके बाद स्पेस दें, या आप इसका नाम लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने GLA लिखा है, मैं ऑटो कंप्लीट किया तो उसने कहा यहाँ तक तो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ तक। और 1 और 2 आप इसमें से कौन सी चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ 2। तो ये दोनों फाइलें मैंने दे दी। और उसके बाद मैं ये साइन यूज़ करूँगा। इसका मतलब होता है कि इन दोनों फाइल्स को एक नई फाइल के अंदर सेव कर दो। तो वो नई जो फाइल है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम दें जिससे आपको फाइल, आपका पता, नेचर का पता चल जाए ये क्या है। फ़र्ज़ किया मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ कॉम्बी फ्रॉम कंबाइंड अंडरस्कोर फास्ट Q1 एंड 2 है ये। तो मेरा ख्याल दिस इज़ एनफ, जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं फास्ट Q फाइल 1 एंड 2 को। ठीक है जी। तो ये आप देखें हमने क्या किया है, हम ये कंकैटिनेट कर रहे हैं इस वाली फ़ाइल को और इस वाली फ़ाइल को। अब CLI में आए, हम क्या कर रहे हैं,
ये वाली फ़ाइल और ये वाली फ़ाइल, इन दोनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और अब ये देख लें कि इनका जो साइज़ है वो 17 मेगाबाइट्स है, ये भी 17 मेगाबाइट्स की है। तो हमने क्या किया, CAT फॉर कंकैटिनेट स्पेस fastq1 फाइल स्पेस fastq2 फाइल स्पेस, और इनको एक नई फाइल के अंदर डाल दो जिसका नाम हमने रखा है combi_fastq1 and 2। सो जस्ट एंटर, ठीक है जी। और अब ये देखें ls-lh, तो अब ये देखें कि ये हमारी दोनों फाइल जो हैं ये कंकैटिनेट हो गई हैं। ये देखें किस फाइल से, combi_fastq1 and 2। और अब ये देखें कि ये दोनों फाइल जब इकट्ठी हुई हैं तो ये 17 M की थी, ये भी 17 M की थी, और ये ऑलमोस्ट 33 M की एक नई फाइल बन गई है। तो ये हमारे वाला हमने क्या स्टेप किया है, ये हमने इन दोनों को कंबाइन किया है, जैसे कि हमने गैलेक्सी पे किया था, इधर हमने कमांड लाइन पे कर दिया है। अच्छा जी, अब आप क्या करने जाएंगे, इसके बाद दूसरा जो अगला स्टेप है हमारा वो है कि हमने फास्ट पी अप्लाई करना है। फास्ट पी आपको पता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फास्ट क्यू फाइल्स की ट्रिमिंग के लिए यूज़ होता है, उसकी एडिटिंग के लिए और ट्रिमिंग के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर हम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, अडॉप्टर सीक्वेंसेस उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ट्रिम करते हैं। तो ये वो सीक्वेंसेस होते हैं, जब हमने लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की थी तो कुछ अडॉप्टर सीक्वेंसेस हमने अटैच किए थे। और लेट्स सी ये क्या है, कैन नॉट कनेक्ट टू द गैलेक्सी, इट्स ओके। तो फास्ट पी में ट्रिमिंग में क्या होता है कि हमने अडॉप्टर सीक्वेंस इस्तेमाल किए थे और उसके अंदर हमारा सीक्वेंस था जिसको हमने सीक्वेंस किया था मशीन से। तो ये जो अडॉप्टर सीक्वेंसेस है, दीज सीक्वेंस आर नॉट पार्ट ऑफ आवर जीनोम। सो हमने इन अडॉप्टर सीक्वेंसेस को जब सीक्वेंसिंग हो जाती है तो हम इनको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हम फास्ट पी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, या और बहुत सारे हैं जिसमें से ट्रिमोमैटिक भी मैंने बताया था आपको। इसी तरीके से नोवा अलाइन है एक सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से और भी हैं। तो मैंने ज़्यादातर ये 2-3 यूज़ किए हुए हैं, इसलिए मुझे इनके नाम आते हैं। लेकिन अगर आप लिस्ट में देखना चाह रहे हैं कि ट्रिमिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो जस्ट गूगल के ऊपर आप टाइप करें तो देयर आर मैनी ऑफ ट्रिमिंग सॉफ्टवेयर्स। सो हर जो सॉफ्टवेयर है उसका अपना एल्गोरिदम होता है, और वो जो है वो कई शॉर्ट रीड्स के लिए बेहतर होते हैं, कई लॉन्ग रीड्स के लिए बेहतर होते हैं। तो इस हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है अब आपको फास्ट पी सॉफ्टवेयर जो है वो आपको चाहिए, तो डायरेक्ट आप उसकी कमांड जो है वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कमांड है जो हमने यूज़ करनी है। लेट मी शो यू। मैंने आपके लिए रन की थी, फास्ट पी के नाम से होगी, यस। ये कमांड है जो हमने रन करनी है, ठीक है जी। ये कमांड है जो हमने रन करनी है, फास्ट पी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस कमांड को हम किस तरह करते हैं कि फास्ट पी is a name of the software, we are going to use it, and then the input file -i is a input file space, ये वो वाली फाइल है जिसके ऊपर हम फास्ट पी अप्लाई करना चाह रहे हैं, और जो हमने अभी जनरेट किया जिसका नाम है combi_fastq1 and 2। तो ये हमारी इनपुट फाइल है, और इसके नतीजे में जो आउटपुट फाइल बने ये -o फॉर द आउटपुट, और उसके बाद स्पेस, और जो नई फाइल बने उसका हमने ये नाम रखा है कि वो combi_fast1 and q_fastp। तो हमें ये पता चल सके कि भाई ये हमने फास्ट पी के ये रिज़ल्ट्स हैं। और इस फाइल के साथ ऑटोमेटिकली 2 फाइल्स और जनरेट होंगी जो कि यहाँ पर भी जनरेट हुई थी। ये देखें 2 फाइल्स जनरेट हुई थी,
फास्ट पी HTML रिपोर्ट और फास्ट पी JSON रिपोर्ट, और उसके बाद ये वाली दो फाइल्स भी जनरेट हुई थी, फास्ट पी रीड 1 आउटपुट, रीड 2 आउटपुट। तो हमने यही कमांड जो है, यही काम हमने यहाँ पर करना है विद कमांड लाइन। तो हमने ये कमांड जो है रन करनी है। लेकिन ये कमांड रन करने से पहले मेरे पास तो ऑलरेडी फास्ट पी सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो फास्ट पी सॉफ्टवेयर को पहले आपने कैसे डाउनलोड करना है और फिर आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको कमांड लाइन पे बताऊंगा। जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये हमारी जो कमांड है ये रन करेगी। तो अभी मैं रन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने फास्ट पी सॉफ्टवेयर पहले कैसे डाउनलोड करना है और फिर कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जैसे आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं या किसी और जगह अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले लें। तो ये देखें wget, और ये एक वेबसाइट है जहाँ पर फास्ट पी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो आप ये गिटहब एक डेटाबेस है जहाँ पर हमने फास्ट पी का जो लिंक है वो यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है जी। तो आप क्या करें, wget और उसके बाद जहाँ पर फास्ट पी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पी की अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, वो किसी और जगह से भी हो सकता है। तो हम इसको गिटहब से ले रहे हैं। तो आप क्या करें, wget और ये वेबसाइट का लिंक जो है आप यहाँ पर खोल लें, ठीक है जी। और फ़र्ज़ किया ये मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉपी लिंक पेस्ट, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली देखें ये यहाँ पर भी इसी लिंक से यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। तो ये तरीका है अगर आपने इसको डायरेक्ट अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से करना है। और ये वाला जो फोल्डर है अब ये आपके डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। यही काम आप अगर इधर करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये आपके GATK4_Linux_YouTube वाले फोल्डर में पड़ा होगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको यहाँ पर भी करके देखते हैं, एंटर, और ये देखें कि आपका जो फास्ट पी सॉफ्टवेयर है ये अब आपके इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। लेट्स सी हियर, देखने के लिए क्या करें, ls-lh, और ये देखें यहाँ पर master.zip के नाम से ये फोल्डर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब हमने इसको अनजिप करने के लिए आप इसी फोल्डर में आए अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर ये देखें ये पड़ा हुआ है, आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, और अब ये आपके मास्टर के नाम से पड़ा हुआ है, ये इसको आप डिलीट कर लें, मूव टू ट्रैश, ठीक है जी। अब इसको आप दोबारा इधर आएं और ये देखें ls-lh, ये देखें वो पहले master.zip के नाम से पड़ा हुआ था, हमने इसको अनजिप करके तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, लेट मी क्लियर वंस अगेन, हम ऊपर चले जाएंगे और ls-lh, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये फोल्डर पड़ा हुआ है, अब आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है
आप इस फोल्डर में चले गए। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ फास्ट पी डैश मास्टर, तो इसके अंदर जाएं, cd फास्ट पी ls-lh। अब आप ये देखें GAT के लिनक्स यूट्यूब के अंदर एक फोल्डर है मास्टर, और मास्टर फोल्डर के अंदर है फास्ट पी डैश मास्टर। तो यहाँ पर आपने जाकर क्या करना है, अब ये आप का जो सॉफ्टवेयर है वो ज़ाहिर है जिप फाइल में डाउनलोड होता है, और आप जिप फाइल को अनजिप करके उसके अंदर मास्टर फोल्डर, और मास्टर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है फास्ट पी डैश मास्टर, उसके अंदर है। यहाँ पर आप जाकर इंस्टॉलेशन करेंगे, और इसके इंस्टॉलेशन करने का तरीका ये है, sudo apt install fastp। ठीक है जी, sudo apt install fastp, ये मैं आपको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो अब आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, और लेट्स एंटर। अब वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, आपका जो ubuntu का जो पासवर्ड है वो आपसे बार बार पूछेगा, और ये मैं लगा रहा हूँ। ठीक है जी, अब उसने कहा है जब आप करेंगे तो आप ऐसा नहीं होगा फर्स्ट टाइम वो सारी के सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपकी। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, तो वो ये कह रहा है कि अपग्रेडेड न्यूली इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, तो ये मेरा डन हो गया है। लेकिन आप जब करेंगे तो पहली दफ़ा, तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके GAT के लिनक्स यूट्यूब मास्टर और फास्ट पी सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये दोनों जो फोल्डर जो हैं ये इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अभी हम वन स्टेप बैक आते हैं, cd डॉट, ये वन स्टेप बैक आ गए, देन वन स्टेप बैक मोर, आप इसमें आ गए, ls-lh करें तो आपके सामने ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इंस्टॉलेशन जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की वो उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर जाकर होनी है। अगर यही काम मैं इस जगह पर करता तो इंस्टॉलेशन नहीं होनी थी। नो डाउट मेरे पास मास्टर के अंदर फास्ट पी डैश मास्टर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, तो मुझे उसमें जाना पड़ा है। और यहाँ पर अगर मैं करता sudo apt install fast p, तो ये नहीं होना था। ठीक है, लिहाजा अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अगली कमांड वो है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अगली कमांड वो है जो मैंने आपको पहले बताई थी। मसलन क्या थी, फास्ट पी इनपुट फाइल हमारी ये है, क्योंकि हमने इनको कंबाइन कर लिया, अब हम इसको यूज़ करना है। और जो आउटपुट फाइल है वो आप कोई भी रख सकते हैं, वो हमने रखी थी, वो आप कोई भी रख सकते हैं, यही नाम रख लें दोबारा, नहीं वो जो हमने पहले रखा था, सॉरी, इसको पेस्ट करें और इसके बाद अंडरस्कोर फास्ट पी। ठीक है जी और ये हमने कमांड रन करनी है, फास्ट पी सॉफ्टवेयर का नाम है, इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल। लेट्स सी, इसको रन करते हैं, लेकिन ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, ये रन नो अडाप्टर डिटेक्टेड, लेट्स सी ls-lh। ठीक है जी, ये अच्छा, इसके दोनों तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताना चाह रहा था कि ये देखें, आपा इसको ज़रा मैं रोकना चाह रहा हूँ, पॉज किधर है। ये मेरे हिसाब से तो ये रन नहीं होनी चाहिए थी,
लेकिन एनी हो, मैंने इसको देखा है कई दफ़ा, ये जो मास्टर है, मास्टर फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर आपका मास्टर डैश फास्ट पी फोल्डर पड़ा हुआ है। कई दफ़ा आपको उस सॉफ्टवेयर का पैथ देना पड़ता है। तो अब ये देखें, फ़र्ज़ किया, ये देखें ऐसे चल गया, वैसे फास्ट पी इनपुट फाइल ये है और आउटपुट फाइल ये है। ये देखें हमारी आउटपुट फाइल जनरेट हो गई है, कॉम्बी फास्ट क्यू 1 एंड 2, और इसके अलावा फास्ट पी डॉट HTML और फास्ट पी डॉट JSON फाइल हमारी जनरेट हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पर हुई थी। ये HTML और JSON फाइल, और इसके साथ ये 2 फाइल्स हैं, और वो फाइल भी हमारी जनरेट हो गई है, ये देखें। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि कई दफ़ा हमें उस सॉफ्टवेयर का पैथ भी देना पड़ता है। मैं आपको ऊपर लेकर जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हमने करना है। ये जस्ट क्लियर मैं करता हूँ कि आपको स्क्रीन ज़रा क्लियर हो जाए और सारा कुछ, और ऊपर हम चले जाएं ls-lh। ठीक है। तो कई दफ़ा हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये जो इसका पैथ देना पड़ता है सॉफ्टवेयर का पैथ लेने के लिए, या तो आपको खुद से याद हो, ऐसे भी ठीक है, या आप ये देखें कि ये वाला फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। आप अपने लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में जाने के बाद ट्रांजिट, अब ये देखें ये इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद मास्टर फोल्डर इसमें पड़ा हुआ है, मास्टर फोल्डर में जाएं, उसके अंदर फास्ट पी फोल्डर, फास्ट पी डैश मास्टर फोल्डर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो ये पैथ आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ खोलें, और ये देखें फास्ट पी डैश मास्टर का जो फोल्डर है, इसका पैथ ये है नीचे। यहाँ पर आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक, कॉपी करने के बाद आप दोबारा उसी विंडो में आएँ और आप यहाँ पर लिखें फास्ट पी फोल्डर हम यूज़ करने जा रहे हैं, और फास्ट पी फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका पैथ जो आपने कॉपी किया है वो सारे का सारा इधर पेस्ट कर दें। तो फास्ट पी फोल्डर ये देखें मीडिया के अंदर पड़ा है, उसके अंदर राशिद फोल्डर में, उसके अंदर ट्रांजिट फोल्डर में, उसके अंदर GATK लिनक्स यूट्यूब फोल्डर में, और उसके बाद मास्टर। यही चीज़ आप ये देखें कि ये वाला कहाँ पड़ा हुआ है, मीडिया, राशिद, ट्रांजिट, और उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो या तो आप उधर से कॉपी कर लें, या ऑटोमेटिकली आपको ये सारा पैथ इधर देना पड़ता है। तो इधर तो वैसे फास्ट पी की कमांड चल गई है, लेकिन किसी जगह पर आगे जाकर हमने अगले स्टेप्स के अंदर जाकर हमें ये सारे का सारा पैथ देना पड़ता है कि हमारी फ़लाँ चीज़, फ़लाँ फाइल या फ़लाँ फोल्डर या फ़लाँ सॉफ्टवेयर किस जगह पड़ा हुआ है। तो ये हमने जब इसका पैथ दे दिया, पैथ देने के बाद आप इसको स्पेस, अब इनपुट फाइल दें, -input, और इनपुट फाइल हमारी कौन सी है, ये वैसे पहले रन हो चुकी है, अब मैं दोबारा करने लगा हूँ। इनपुट फाइल हमारी थी ये कॉम्बी फाइल, ये वाली, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद हमने आउटपुट फाइल देनी है -o आउटपुट, और अब हम ये फ़र्ज़ किया इसको दूसरी फाइल नाम कोई और दे देते हैं, ये पहले जनरेट हुई है, तो अब हम इसको कर देते हैं फास्ट पी 2। ठीक है जी। तो ये सुन लें दोबारा कि फास्ट पी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसका पैथ क्या है कि ये मीडिया फोल्डर में है, राशिद फोल्डर में है, उसके बाद ट्रांजिट में है, फिर इस फोल्डर में, और फिर मास्टर फोल्डर में है। और फास्ट पी जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करे इस इनपुट फाइल को कॉम्बी, और यहाँ पर हम पाथ इसलिए नहीं दे रहे कि हम ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर हैं। तो कॉम्बी _ फास्ट क्यू 1 एंड पी आउटपुट फाइल ये बना दे, और यहाँ पर आप एंटर करें तो आपकी ये कमांड दोबारा रन हो जाएगी। और अब आप देखेंगे ls-lh, तो आपके पास ये देखें कॉम्बी फास्ट क्यू 1 एंड 2 फास्ट पी के नाम से ये फाइल जनरेट हो गई है। और ये यहाँ पर फास्ट पी और फास्ट क्यू, क्योंकि ये हमने 2 दफ़ा रन की है तो वो पहले वाली फाइल जो ओवरराइट हो जाती है, और ये आपको एक ही दफ़ा नज़र आएगी। ठीक है जी। तो इसको हम अब देखते हैं कि ये जो हमारी फाइल्स आई हैं ये क्या बता रही हैं।
तो ये देखें, ये वही फाइल्स हैं। इनमें से आपकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, एक चीज़ रिमूव कर देते हैं। चलें, एक ही चीज़ होगी, बाद में रिमूव कर लेंगे। मेरा ख्याल था कि ये फास्ट पी और फास्ट क्यू में से एक रिमूव कर देते हैं। सो अगर आपने इसको देखना है ये फ़ाइल क्या है, तो हम आप जाएं मोर। ये फ़ाइल को विजुलाइज करने के लिए CLI के ऊपर बेशुमार कमांड्स यूज़ होती हैं, जिसमें मोर भी है, लेस भी है, हेड भी है, टेल भी है। तो इसके किसी वक्त आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये मैं मोर यूज़ कर रहा हूँ। और फाइल कौन सी देखना चाह रहा हूँ, मैं ये वाली फ़ाइल देखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपके सामने ये फ़ाइल आ गई है। ठीक है जी, इसमें आप ये फ़ाइल आपके सामने आ गई है और वो आप इस फाइल को देख सकते हैं। एंटर करते जाएं और ये नीचे ये तक फाइल आप देख सकते हैं। ठीक है जी, Ctrl+C बैक, क्लियर, ls-lh। ठीक है जी। इसी तरीके से हम अब ये HTML फाइल देखना चाह रहे हैं। चलें, मैं आपको सिर्फ इसके ये दूसरे तरीके से देखते हैं। हेड का मतलब ये है कि इस फाइल की ऊपर वाली बाय डिफ़ॉल्ट 10 रोज़ मुझे दिखाओ। तो मैं कौन सी देखना चाह रहा हूँ, ये वाली। कॉपी पेस्ट, ये देखिए ऊपर वाली 10 रोज़ इसने दिखाई हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लिहाजा मैं दोबारा जाऊँगा मोर में और मैं कहूँगा कि ये वाली फ़ाइल मुझे दोबारा दिखाओ। ऑलरेडी कॉपी मैंने की हुई है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपको उसने सारी की सारी फ़ाइल दिखा दी। आप एंटर करते जाएं और ये फ़ाइल आप देखते जाएंगे और नीचे जाके ये यहाँ से फ़ाइल स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर सारा हेडर था इसका। ठीक है जी, तो Ctrl+C ls-lh, क्लियर, ls-lh। और ये वाली फ़ाइल जो हमने देखी है, ये आपको यहाँ पर ये हमने HTML फाइल देखी थी। ये देखें, ये फास्ट पी HTML फाइल। अब अगर आप ये जेसन फाइल भी देखना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से मोर और जेसन फाइल को भी देख लें। ये आपकी जेसन फाइल है, एंटर करते जाएं और ये आपकी जेसन फाइल है। ठीक है जी, और ये वैसे ही है जैसे आप गैलेक्सी के ऊपर आप ये HTML फाइल देखना चाह रहे थे, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और जेसन को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो इधर ही है, तो हम इसको इधर देख रहे हैं। ठीक है जी, Ctrl+C, क्लियर, ls-lh। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको असल में 2 स्टेप्स करवाए हैं। एक कनकैटिनेट वाला, फास्ट क्यू रीड 1 और फास्ट क्यू रीड 2 को हमने कनकैटिनेट कर दिया है, और इसी तरीके से हमने फास्ट पी जो सॉफ्टवेयर है वो अप्लाई किया है। उसमें आपको ये भी बताया गया है कि फास्ट पी सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे पहले इंस्टॉल करना है और फिर उसके अपने फ़ोल्डर के अंदर जाकर उस डाउनलोड करना है, और फिर उसके अपने फ़ोल्डर में जाकर उसको इंस्टॉल करना है, और फिर उसके बाद आप जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर आके आप वो सॉफ्टवेयर की कमांड लिखेंगे, और कई जगह पर आपको उस सॉफ्टवेयर का फुल पैथ भी देना पड़ता है, और आपकी ये कमांड रन हो जाएगी। या दूसरा तरीका कई दफ़ा ये होता है कि आप फ़र्ज़ किया वो आपकी कमांड रन नहीं हो रही है, तो जो आपकी इनपुट फ़ाइल है, ये वाली इनपुट फ़ाइल, आपको ये वाली जो इनपुट फ़ाइल है ये आपको मास्टर फोल्डर के अंदर लेकर जानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको पैथ नहीं देना पड़ता और आपकी डायरेक्ट कमांड चल जाएगी। तो ये आपको चीज़ें जो हैं हम बताते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इससे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी, और इंशाल्लाह फिर हम थर्ड स्टेप के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।